नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। भोजन प्रत्येक जीव के जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य और पशु दोनों ही अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य शिकारी और संग्रहकर्ता था, जो जंगलों से फल, बीज और जानवरों का शिकार करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि पौधों को खुद उगाना संभव है और यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। कृषि ने मनुष्य को स्थायी जीवन दिया और समाज के विकास की नींव रखी। आज जब जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन की मांग भी बढ़ी है, इसलिए भोजन का उत्पादन योजनाबद्ध तरीके से करना आवश्यक है। इस पूरी प्रक्रिया में किसान अनेक चरणों से गुजरता है, जिन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। इनका उद्देश्य होता है बेहतर, अधिक और स्वस्थ फसल प्राप्त करना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कृषि केवल बीज बोने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। इन चरणों को कृषि क्रियाएं कहा जाता है। इनमें शामिल है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बीज बोना, खाद और उर्वरक डालना, सिंचाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कटाई और स्टोरेज। इन सभी चरणों का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि एक भी चरण गलत हो जाए तो पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। प्रत्येक चरण का उद्देश्य पौधों को उचित पोषण, जल और सुरक्षा प्रदान करना होता है, ताकि फसल अच्छी गुणवत्ता की बने। किसान इन चरणों का पालन अनुभव, ज्ञान और सावधानी के साथ करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भारत में फसलों को उनके उगने के मौसम के आधार पर दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वहीं रबी फसलें सर्दियों में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी, जिन्हें ठंडा और सूखा मौसम पसंद होता है। इसके अलावा कुछ फसलें गर्मियों में भी उगाई जाती हैं, जिन्हें जेड क्रॉप्स कहा जाता है, जैसे तरबूज, लौकी और मूली। प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग जलवायु, तापमान और मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसान अपनी भूमि और मौसम को देखकर फसल का चयन करते हैं ताकि अधिक उत्पादन प्राप्त हो। कृषि का पहला और सबसे आवश्यक चरण है मिट्टी की तैयारी। इस प्रक्रिया में मिट्टी को जोता, पलटा और ढीला किया जाता है ताकि उसमें हवा और पानी आसानी से पहुंच सके। जब मिट्टी ढीली होती है तो पौधों की जड़ें गहराई तक फैल सकती हैं और पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित कर सकती हैं। साथ ही केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसके लिए किसान हल, हो और कल्टीवेटर जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं। जुताई के बाद लेवलिंग किया जाता है, जिससे पानी समान रूप से फैल सके। ये पूरी प्रक्रिया पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। बीज बोने की प्रक्रिया को सोइंग कहा जाता है और यह फसल की नींव होती है। सबसे पहले किसान अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन करता है। अच्छे बीज पानी में डूब जाते हैं, जबकि खराब बीज ऊपर तैरते हैं। फिर बीजों को सही गहराई और उचित दूरी पर बोना जरूरी होता है, ताकि पौधों को पर्याप्त जगह और पोषण मिल सके। पारंपरिक समय में फनल शेप्ड टूल का प्रयोग किया जाता था, जबकि अब आधुनिक सीड ड्रिल का उपयोग होता है, जो बीजों को समान दूरी पर डालकर मिट्टी से ढक देता है। कुछ फसलें जैसे धान पहले नर्सरी में उगाई जाती हैं और बाद में खेत में रोपी जाती हैं। सही बुवाई फसल की अच्छी शुरुआत तय करती है। जब किसान बार बार एक ही खेत में फसल उगाता है तो मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इन्हें वापस लाने के लिए खाद और फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। खाद प्राकृतिक रूप से पशु मल, पौधों के अवशेष और जैविक अपशिष्ट से बनाई जाती है, जो मिट्टी को उपजाऊ और सजीव बनाती है। उर्वरक रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया, NPK और पोटाश, जो पौधों को तुरंत पोषण देते हैं। खाद मिट्टी की बनावट सुधारती है, जबकि फर्टिलाइजर तेजी से परिणाम देते हैं। इसके अलावा किसान क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, जिसमें अलग अलग फसलें बारी बारी से बोई जाती हैं ताकि मिट्टी में पोषक तत्व स्वाभाविक रूप से लौट आए। इरिगेशन सिंचाई पौधों की वृद्धि और उत्पादन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। नियमित रूप से फसलों को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। पानी पौधों के बीज अंकुरण, पोषक तत्वों के परिवहन और तापमान नियंत्रण में मदद करता है। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं कुएं, तालाब, नदियां और नहरें। पुराने समय में मोट, रहत, ढेकली जैसी विधियां उपयोग की जाती थी। आधुनिक युग में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का उपयोग बढ़ गया है।
स्प्रिंकलर प्रणाली पानी को बारिश की तरह फैलाती है, जबकि ड्रिप प्रणाली जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाती है। यह विधि पानी की बचत के साथ फसल को आवश्यक नमी प्रदान करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वे अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उग जाते हैं और उनसे पोषक तत्व, जल और प्रकाश छीन लेते हैं। ये फसलों की वृद्धि को रोकते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। किसानों को इन्हें समय समय पर हटाना पड़ता है। इसके लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, हाथ से या उपकरण से निकालना, दूसरा टिलिंग बिफोर सोइंग और तीसरा वीडसाइड्स यानी रासायनिक दवाओं का उपयोग। 2-4-D जैसी दवाएं वीड्स को नष्ट करती हैं, लेकिन इन्हें सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। वीड्स नियंत्रण फसल की सेहत और उपज के लिए आवश्यक है। हार्वेस्टिंग, जब फसल पूरी तरह पक जाती है और उसके दाने कठोर हो जाते हैं, तब हार्वेस्टिंग यानी कटाई की जाती है। किसान इसे हाथ से सिकल या मशीनों जैसे हार्वेस्टर और कॉम्बाइन से करते हैं। कटाई के बाद थ्रेशिंग यानी दाने अलग करना और विनोइंग यानी फूस अलग किया जाता है। इन प्रक्रियाओं से अनाज उपयोग योग्य बनता है। फसल की सफल कटाई के बाद किसान अपनी खुशी त्योहारों के रूप में मनाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, नबान्य, बिहू आदि। ये त्योहार फसल की समृद्धि और किसान की मेहनत का प्रतीक है। कटाई कृषि का सबसे संतोषजनक और उत्सवपूर्ण चरण होता है। स्टोरेज, फसल की कटाई के बाद अनाज को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है ताकि वो खराब ना हो। भंडारण से पहले किसान अनाज को धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें नमी न रहे। घरों में इसे नीम की पत्तियों के साथ बोरियों में रखा जाता है। बड़े पैमाने पर अनाज साइलोज और ग्रैनरीज में रखा जाता है, जहां तापमान और नमी नियंत्रित होती है। सरकारी गोदामों में अनाज को केमिकल ट्रीटमेंट से सुरक्षित किया जाता है। अगर भंडारण सही तरीके से न हो तो कीड़े और फफूंदी अनाज को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए भंडारण कृषि की सबसे आवश्यक और जिम्मेदारीपूर्ण प्रक्रिया है। कृषि केवल पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनिमल हस्बेंड्री का अर्थ है पशुओं को भोजन, देखभाल और आश्रय देकर दूध, अंडे, मांस और शहद जैसे उत्पाद प्राप्त करना। गाय, भैंस, बकरी और ऊंट दूध देते हैं, जबकि मुर्गियां और मछलियां मांस प्रदान करती हैं। मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है, जो औषधीय रूप से भी उपयोगी है। पशुपालन किसानों को अतिरिक्त आय का साधन देता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। ये कृषि का पूरक अंग है जो भोजन और रोजगार दोनों का स्रोत बनता है। कृषि मानव जीवन की रीढ़ है। भूमि की तैयारी से लेकर भंडारण तक हर चरण में मेहनत, ज्ञान और सावधानी की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीकों ने कृषि को तेज बनाया है, लेकिन मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। किसानों की मेहनत ही हमें भोजन का हर कण देती है। हमें भोजन की बर्बादी से बचना चाहिए और उनके परिश्रम का सम्मान करना चाहिए। कृषि हमें सिखाती है कि धरती से जुड़ाव, धैर्य और समर्पण ही समृद्धि की कुंजी है। किसान वास्तव में हमारे जीवन के सच्चे नायक हैं, जो हर मौसम में हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।